अभी बाकी है और विरोधी दल आप पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगा रहे हैं कि दरअसल अल्पसंख्यकों को टारगेट करने के लिए बीजेपी की ओर से बुलडोजर की इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए विरोधी दल और ऑपोजिशन पार्टी हमें बार बार कॉम्युनल पेंट करते हैं, खुद कॉम्युनल हैं, हमें पेंट करते हैं। देश को और दुनिया को जब मालूम है कि वो खुद कॉम्युनल है, इतने सालों तक कॉम्युनल पार्टी उनकी रही है, लेकिन हमें पेंट करते हैं। चलिए ठीक है, हमें पेंट करने दीजिए। हकीकत आपको जानने का और देश की जनता को जानने का पूरा अधिकार है। मैं हकीकत बताऊंगा कि जिस इलाकों को भी चिन्हित किया गया है उसके बारे में क्या कहा गया है। जो अनऑथराइज जगह है, अनऑथराइज कॉलोनियां काटी गई, अनऑथराइज जो वहां पर इंक्रोचमेंट है, हाँ। वैसी जगह जहां सरकारी जमीनें हैं उसको अगर गलत तरीके से, अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा रखा है तो उससे जनता को ही प्रॉब्लम होती है। देखिए दिल्ली नगर निगम से काबिज है वो एक अलग डिस्कशन है और ये अलग वो जनता को डिसाइड करने बढ़ रही है जहांगीरपुरी के बाद। इसके मद्देनजर जफर इस्लाम साहब कहा जा रहा है कि दरअसल अल्पसंख्यकों को, और जहांगीरपुरी में भी इस बात को लेकर बवाल मचा हुआ था, तो आप इस बात का भरोसा कैसे देंगे कि अतिक्रमण की कार्रवाई रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर है? और क्या फिर उन गरीब लोगों का जिन्होंने वहां पर अपने आशियाने बनाकर रखे हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर नहीं होगी? स्पष्ट कीजिए आप इसको। सबके साथ, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। जिसने भी अवैध तरीके से सरकारी जमीन हड़पने की कोशिश की, सब पे कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई जात पात, कोई समाज में क्या किस इस पे आस्था रखते हैं, धर्म पे आस्था रखते हैं, वो सब क्या पूजा पद्धति है, उससे उसको देख के नहीं हो रहा है। देखिए पहली बात आपको एक और बता दें, ये ऑपोजिशन मुस्लिम को डराने की कोशिश करती। मुस्लिम डरता नहीं है, कोई मुस्लिम डरता नहीं। इसको ऑपोजिशन का काम है खाली मुस्लिम को डराने का। कोई मुस्लिम डरा हुआ नहीं। किसको प्रॉब्लम है? जो अवैध कंस्ट्रक्शन करके बैठे हैं, जो अवैध तरीके से हड़प करके सरकारी जमीन रखे हुए, उनको चिंता हो रही है। आम नागरिक को, आम मुस्लिम को कहां दिक्कत है? रहमानी साहब को क्या उनके घर में कोई जा रहा है? मेरे घर में कोई जा रहा है? किसी और के घर में जा रहा है? अवैध तरीके से मुस्लिम को डरता नहीं, मुस्लिम को डराने की कोशिश किया जाता है। आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है? अतिक्रमण हटाया जा रहा है ना, और अगर तरक्की के लिए, विकास के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है मेयर की ओर से या वहां के स्थानीय प्रशासन की ओर से, किस बात का दर्द है आप लोगों को? फिर चित्रा जी, पहली बात तो पिछले 15 सालों से दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इनके 15 मेयर रह चुके हैं, 15 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन रह चुके हैं, 200 से ऊपर पार्षद हर साल इनके पास रहते हैं। ये इनका एक पूरा स्ट्रक्चर है और पिछले 15 सालों में इन्होंने पैसे ले लेके इनके पार्षदों ने, इनके मेयरों ने एक अवैध बिल्डिंग को खड़ा करवाया, इंक्रोचमेंट करवाया। और 15 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी कुंभकर्ण की नींद से जागती है और कहती है हम इंक्रोचमेंट हटाएंगे। अगर आज एमसीडीए चाह ले कि मुझे किसी का घर तोड़ना है तो किसी घर में छज्जे को लेके, टॉयलेट को लेके, नक्शे को लेके, मैप को लेके हर घर में दिल्ली के कमी निकाल सकते हैं। और आज उस कमी की बदौलत इनके नेता जा जाके, इनके पार्षद के गुर्गे जा जाके दिल्ली के लोगों को डरा रहे हैं कि तुम्हारा छज्जा 2 फीट बाहर है, 5 लाख रुपए तो वरना बिल्डिंग तोड़ देंगे, आप 7 लाख रुपए तो वरना बिल्डिंग तोड़ देंगे। आज उनको डराया जा रहा है। दूसरी बात ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ कल्याणपुरी की आपको। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र कल्याणपुरी में है। आज एक बुलडोजर आया और वहां 25-30 दुकानें मेन रोड के ऊपर थी जो पिछले 30 साल से हैं, जिनको टाउन वेंडिंग कमेटी जो एमसीडी की है उन्होंने मान्यता दे रखी है, चलान दे रखी है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ सरला गुप्ता जी, सतीश गुप्ता जी, राजेंद्र शर्मा जी, गगन गुप्ता जी, महावीर गुप्ता जी, इनकी दुकानें, मतलब मैं कुछ ही नाम बता पा रहा हूँ, 30 साल से दुकानें, मेरा जन्म 30 साल पुराना नहीं है, इनकी दुकानें 30 साल से हैं। लेकिन आज इनकी नींद जागती है कि ये दुकानें अवैध हैं, ये रोहिंग्या है, आज इनकी ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है। पहले तो इन लोगों ने प्लांट करवाया, पैसे ले लेके उन लोगों को क्या किया जाए फिर? वो दिया। और जिन लोगों के पास आप कह रहे हैं जो 30 साल से बसे हुए लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, आप ये कहना चाहते हैं? देखिए मैं ठीक कह रहा हूँ, पिछले 15 सालों से लोग कहां सो रहे थे? अब तो जेबें भर रहे थे अपनी, ये पैसे खा रहे थे। 15 साल बहुत लंबा समय होता है चित्रा जी। 15 साल तक कहीं से अवैध उगाई करके इन लोगों ने अपने घरों को भरा है। लेकिन आज जब इनको करना पड़ रहा है तो आज इनको याद आए चुनाव से पहले कि हमें तोड़ना है। चुनाव से लोग डर के भाग गए, वरना 15 सालों में तो 3 चुनाव वैसे भी हो चुके हैं ना कुलदीप कुमार जी। आप इस बात का भरोसा कैसे देंगे? आ रही हूँ जफर इस्लाम साहब, अगर हम पिछले 15 सालों की बात करें फिर तो 3 चुनाव गुजर चुके हैं और कई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी गुजर चुके हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि चूंकि अभी ही चुनाव है इस वजह से बीजेपी के नेताओं की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है?
क्या पहले के चुनाव में बीजेपी को नजर नहीं आया? चुनाव से पहले इनको हमने नहीं कहा। चित्रा जी, मैं कह रहा हूँ इनको आज याद आ रही है 15 साल में। इनके 15 मेयर अपना करप्शन करके घर बैठे हुए हैं। हाँ। इनके निगम पार्षद करप्शन करके। जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, करप्शन करके घर पे बैठे हुए हैं आपके नेता और मेयर। देखिए ये सब जो लोगों को गुमराह करना, समाज को तोड़ने के जो चाल इनकी रहती है, आपकी बराबर से सब लोग देख रहे हैं। ये कार्रवाई हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई हो रही है उन लोगों के खिलाफ जो अवैध तरीके से घर बनाए हुए हैं। उसको धर्म का कलर देना, उसको मजहबी कलर देना, उसको लोगों को डराने का काम करना, ये सब जो है आप पार्टी करती है, कांग्रेस करती थी, अब आप पार्टी भी वही सब करती है। इलेक्शन आ रहा है तो लोगों को गुमराह करो। अरे भाई इलेक्शन बराबर होते हैं, आप आज पहली बार होंगे इलेक्शन? क्या इलेक्शन पहले भी हो चुके हैं, इलेक्शन का रिजल्ट इलेक्शन में देखेंगे। लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ अवैध तरीके से जो है, आप अवैध तरीके से आप बोलिए कि आप अवैध तरीके से जो काम हो गलत हुआ है उसको नहीं ठीक करें, या बोलिए दिल्ली की जनता को। हम तो कह रहे भाई कि जहां भी विदेश से आए लोग यहाँ बसे हुए हैं, बांग्लादेशी बसे हुए हैं, देश की जनता का रिसोर्सेज पे, देश की जनता को हर दाने पर देश की जनता का अधिकार है। कोई बांग्लादेशी का अधिकार नहीं, कोई बाहर से आया हुआ अधिकार उसका नहीं है। दिल्ली के अंदर जिनको लेके आपकी अरे भाई आपसे मैं इतना ही पूछ रहा हूँ, आपसे इतना ही पूछ रहा हूँ जितना कि आप जवाब दीजिए। यहाँ पर अवैध तरीके से जो काम किया है उसकी अगर उसके मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर अवैध तरीके से कोई इंक्रोचमेंट हुआ है और कंस्ट्रक्शन हुआ है, कॉलोनियां काटी गई है, तो उस पर कार्रवाई करना क्या गलत है? मैं इतना सवाल मैं इनसे कर रहा हूं। अगर गलत है तो आप प्रदेश की जनता को, आप कह रहे हैं आप दिल्ली की 1600 करोड़ कोई भी चीज गलत तरीके से, कोई भी गलत तरीके से सबको तोड़ेंगे।